सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो है देश में एक प्रश्न जो है सबके सामने उठता रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से योगी के मदरसों पे सर्वे की बात चली, ये मुद्दा अब यूपी से निकलकर दिल्ली तक आ पहुंचा है। जमीयत उलेमा हिंद ने आनन फानन में मौलानाओं की एक मीटिंग बुलाई और मदरसों के सर्वे के विरोध में बुगुल बजा दिया। जमीयत उलेमा हिंद ने मदरसों के सर्वे के योगी प्लान के विरोध का कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए मदरसों का वो रियलिटी चेक जो न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुआ। ये रियलिटी चेक आपको बताएगा यूपी में मदरसों का क्या हाल है और हाल सुधारने के लिए सर्वे जरूरी है या नहीं। कि जिस तरह का आदेश हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है और जैसी कार्रवाइयाँ मुल्क में हो रही हैं, उससे महसूस होता है कि गवर्नमेंट की नीयत साफ नहीं है। अब सिर्फ एक मदरसों को टारगेट करना, ये मैं समझता हूँ कि लोगों की ज़हनों को झंझोड़ने की बात है। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। मदरसों का सर्वे नहीं होने देंगे, यही लग रहा है मौलानाओं का सिंगल पॉइंट एजेंडा, जिसके लिए वो योगी सरकार के सर्वे की मुखालफत कर रहे हैं। जगह जगह जमात लगाकर एंटी योगी एंटी सर्वे नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई मौलानाओं के मुताबिक इस सर्वे का विरोध जायज है या फिर इस विरोध का मकसद उस सच को छिपाना है जिसे सामने लाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर्स निकले मदरसों के रियलिटी चेक पर। सिद्धार्थनगर में जब न्यूज नेशन रिपोर्टर दीपक श्रीवास्तव पहुंचे सिद्धार्थनगर के मदरसे जामिया अशरफिया जिया उल इस्लाम में और सीधे बात की मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से। इंग्लिश पढ़ाया जाता है आपको? इंग्लिश का पोएम वगैरह याद है कुछ आपको? जी। बताएंगे? जी। बताएं। कौन से? जो भी आपको याद हो। कौन से बताएं? जो आपको याद हो। अच्छा, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं पता है आपको इंग्लिश में? जी। ये बताइए, राष्ट्रपति का नाम पता है आपको? जी, राष्ट्रपति का नाम जनाब श्री नरेंद्र मोदी साहब। राष्ट्रपति का नाम? जनाब श्री योगी आदित्यनाथ साहब। राष्ट्रपति का नाम आपको पता है? राष्ट्रपति कौन है आपके? राष्ट्रपति वर्णमाला किसे कहते हैं पता है आपको? नहीं पता है। किसी को ये नहीं पता था कि अल्फाबेट क्या होते हैं, कोई पोयम नहीं सुना पा रहा था और मदरसे का दावा था कि यहाँ अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। खैर, ये एक मदरसे का हाल था, लेकिन एक मदरसे के आधार पर हकीकत तय नहीं की जा सकती। इसी वजह से दीपक श्रीवास्तव ने अपने रियलिटी चेक को एक कदम और आगे बढ़ाया। एक और मदरसे में बच्चों से बातचीत की। बताइए क्या क्या? संडे मंडे ट्यूसडे। महीनों के नाम बेटा? अच्छा, आपके प्रधानमंत्री का नाम मालूम है? आपके देश के कौन है? इरशाद भंगार। राष्ट्रपति कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? बदल गए। मुख्यमंत्री कौन है? मोदी। आप बताइए। यहाँ भी बच्चियों के जवाब से इतना तो साफ था कि मदरसों में बेहतर पढ़ाई के दावे सिर्फ हवाई है। शायद यहाँ ऐसे शिक्षक ही नहीं हैं जो बच्चों का भविष्य सुधार सके। आजमगढ़ में न्यूज नेशन की टीम पहुंची मदरसा जमियत उल कुरैश, जहां हमने समझने की कोशिश की कि मदरसों में मुस्लिम बच्चों को मिल रही शिक्षा का स्तर क्या है। सबसे पहले सुनिए और समझिए मदरसे के प्रबंधकों का दावा क्या है। दावा किया गया कि इस मदरसे में इंग्लिश, हिंदी, इतिहास जैसे सभी जरूरी विषय पढ़ाए जाते हैं। दावे का सच जानने के लिए मदरसे में एंट्री की तो पहली ही तस्वीर को देखकर सिर चकरा गया। मदरसे के अंदर एक बड़ा हॉल था और हॉल के अंदर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं कक्षाओं के बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे। फर्क करने के लिए सिर्फ पर्दे लगे हुए थे। एक कक्षा की शोर दूसरी कक्षा में पहुंचेगा, बच्चों की पढ़ाई में विघ्न होगा, इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं। ये हाल तब है जब ये मदरसा अर्ध सरकारी है, यानी मदरसे में शिक्षकों की सैलरी तक सरकार से आती है। मदरसे का हाल देख लीजिए।
अब बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है और किस स्तर पर पढ़ाया जाता है, इसका भी रियलिटी चेक किया गया। दावा था कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो कुछ बच्चों से हमने इंग्लिश पोयम सुनाने को कहा। किस क्लास में आप? 5th। इंग्लिश की कोई पोयम आती है आपको? इंग्लिश की कोई पोयम? कोई भी? नो सर। 4th क्लास में आप? 5th में कोई पोयम बेटा, कोई छोटी सी भी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आती है सर। आती है? सुनाइए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ अ वंडरफुल टू अप वंडरफुल सो लाइक एंड डायमंड इन द स्काई। हिंदी की कोई पोयम आती है आपको? सर पोयम आती है कोई इंग्लिश की आप लोगों को? इंग्लिश की पोयम कोई भी? हाँ कोई भी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल ट्विंकल ट्विंकल आती है। ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल। टूटी फूटी अंग्रेजी में आधी अधूरी पोयम कसूर बच्चों का नहीं है, उस सिस्टम का है जो इन्हें पढ़ाने का दावा करते हैं। बच्चों को जनरल नॉलेज किस तरह पढ़ाई जाती है, ये आप भी देख लीजिए। मुख्यमंत्री चलिए कोई नहीं, मास्टर साहब बाद में बता देंगे। राज्यपाल 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 आनंदीबेन पटेल। नानन। तो चलो हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम। प्रधानमंत्री। नाम क्या है हमारे प्रधानमंत्री का? इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम बता सकती हैं आप? राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति आप बता पाएंगे? प्रतिभा। प्रतिभा। बच्चों को प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का नाम नहीं मालूम है और दावा किया जा रहा है कि मदरसों में शिक्षा का माहौल चुस्त दुरुस्त है। पोल खुलती दिखी तो मदरसे के शिक्षक बोले कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है और हमारी टीम को मदरसा छोड़ने के लिए कहा गया। तो अगर हम बात करें तो लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मदरसे सिर्फ क्लास डिस्टर्ब होता है सर, क्लास डिस्टर्ब होता है। आपने बातें कर ली, आप देख लीजिए। और सफलता तो सर एक दिन चीख कर बोलती है। प्रबंधन कह रहा है कि बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है, तो बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह का ये मदरसा है, कैसे पढ़ाई चल रही है। लेकिन इनका कहना है कि जो भी इनके पास सहूलियतें उपलब्ध हैं उसमें वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सिर्फ अब तक न्यूज़ नेशन के रियलिटी चेक का एक ही हिस्सा देखा है। यूपी के आजमगढ़ और महाराजगंज में भी जब न्यूज़ नेशन के रिपोर्टर पहुंचे तो कुछ ऐसे हाल ही देखने को मिले। देखिए मदरसों के रियलिटी चेक का पार्ट 2, जो आपको दिखाएगा कि कई मदरसों में शिक्षा व्यवस्था का पूरा डब्बा गोल है। क्या बच्चों को मदरसों में दीनी तालीम के साथ ही साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है? ये जानने और समझने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम पहुंची महाराजगंज के एक मदरसे में। ये है मदरसे के वाइस प्रिंसिपल। दावा है कि मदरसे में सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। इनकी हालत क्या है जरा ये समझ लेते हैं। साइंस का हिंदी में साइंस को क्या कहेंगे? साइंस को उर्दू में जो है हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में हिंदी में साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं सर? होम साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? होम साइंस को उर्दू में हमसे पूछिए। उर्दू से हिंदी में क्या कहते हैं? ये है वाइस प्रिंसिपल साहब की हालत। हिंदी पढ़ाने का दावा करते हैं और हिंदी के शब्द ही नहीं बता पा रहे। वाइस प्रिंसिपल साहब की ही तरह उर्दू टीचर के भी हाल देख लीजिए, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री तक का नाम नहीं पता। प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कौन है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन है देश के? नहीं पता। साइंस का हिंदी में क्या? साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं सर? तो उर्दू टीचर हिंदी टीचर से आप साइंस का उर्दू ही बता दीजिए। साइंस को उर्दू में क्या कहते हैं? साइंस को उर्दू में क्या कहते हैं? अब जरा मदरसे के एक टीचर से मिल लेते हैं। पहले सुनिए ये क्या विषय पढ़ाते हैं। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? सभी विषय में। हाँ सभी विषय। कौन कौन से थोड़ा बताइए। हिंदी, अंग्रेजी। रिपोर्टर ने इनके ज्ञान को जरा सा क्या परखा, मास्टर जी बगले झांकने लगे। हिंदी के साहित्यकार कौन? हिंदी पढ़ाते ना। हिंदी के साहित्यकार कौन?
अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं? यूपी के शिक्षा मंत्री का नाम बता दीजिए, कौन है? नौतनवा के एसडीएम का नाम बता दीजिए, क्या है? खुद शिक्षा के क्षेत्र में और प्रदेश के शिक्षा मंत्री का नाम तक नहीं मालूम। ऐसे एक या दो नहीं, शिक्षा व्यवस्था का मखौल उड़ाते कुछ और चेहरे भी इस मदरसे में मिले। आपको अंग्रेजी के मास्टर जी से मुखातिब कराते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, अल्फाबेट जनवरी का कुछ स्पेलिंग बता सकते हैं आप? JANUARY, फरवरी? FERBARY। पहली क्लास के बच्चों को भी फरवरी की सही स्पेलिंग मालूम होगी, लेकिन मदरसे में अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर को नहीं मालूम। क्या पढ़ाते होंगे ये मदरसे के बच्चों को, इसका भी सबूत देख लीजिए। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? क्या नाम है हमारे देश के राष्ट्रीय पशु का? नहीं यार, संडे का स्पेलिंग बताओ बेटा। SUNDY संडे। SUNDY। फूलों का नाम पता है? फूलों का हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? न्यूज नेशन की टीम का मदरसों का रियलिटी चेक में अगला नंबर था देवबंद का। देवबंद के इस मदरसे में इस्लामिक लॉ की क्लास चल रही थी और पढ़ाने वाले शिक्षक खुद PhD थे। जो मकासद हैं उनमें से एक मकसद ये है कि यहाँ से ऐसे लोगों को तैयार किया जाए जो हमारे इंसानियत और मुल्क जिसमें हम रहते हैं उसके सच्चे तर्जुमान और सच्चे खादिम बनकर समाज को अच्छाई और सच्चाई की तरफ ले जा सके। आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैं इस ये वक्त कौन सी क्लास है? ये क्लास हमारी ये जो जितने स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये दारुल उलूम, मज़ाहिर उलूम और मदरसा शाही बड़े बड़े जो इदारे हैं वहाँ से आलिमियत की डिग्री करके यानी मजहब की नॉलेज लेकर के आते हैं। देवबंद के इस मदरसे में क्लास में बच्चों की संख्या भी पर्याप्त थी। पढ़ाने वाले टीचर का एजुकेशन लेवल भी अच्छा था, यानी ये मदरसा रियलिटी चेक में खरा उतरा। लेकिन गोरखपुर से लेकर आजमगढ़ और महाराजगंज के मदरसों की हालत ने बता दिया कि यूपी में मदरसों के शिक्षा स्तर में वाकई सुधार की बहुत जरूरत है। टीम न्यूज नेशन। मदरसों की हालत आपने देख ली। इन हालात से पूरी तरह परिचित होने के बावजूद योगी सरकार के मदरसा सर्वे का विरोध हो रहा है। इस विरोध से जुड़ी आवाजें भी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि आखिर मदरसों के सर्वे से योगी सरकार हासिल क्या करना चाहती है और क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी। मदरसों के जरिए पता लगाया जाएगा, इनके सर्वे के जरिए, कि मदरसों का संचालन कौन सी संस्थाएं कर रही हैं और मदरसों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। सर्वे ये भी पता करेगा कि मदरसों में पेयजल, फर्नीचर, बिजली, शौचालय की ठीक व्यवस्था है या नहीं। सर्वे के जरिए यह पता किया जाएगा कि मदरसों में औसतन प्रति शिक्षक कितने बच्चे हैं, यानी एक शिक्षक के ऊपर कितने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। मदरसों के सिलेबस में बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जा रही है या नहीं, इसका भी पता सर्वे के जरिए लगाया जाएगा। मदरसों के लिए आने वाले वक्त में कितने फंड की जरूरत होगी, यह अंदाजा भी मदरसा सर्वे के जरिए लगाया जाएगा। और मदरसों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों या शिक्षिकाओं को प्रेगनेंसी लीव जैसी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, ये भी मदरसे के सर्वे से पता चल सकेगा। यानी सरकार के मुताबिक सर्वे का मकसद सीधे सीधे बच्चों और कर्मचारियों की बेहतरी है। तो फिर सवाल ये कि मदरसों में सर्वे पर इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है। योगी का मदरसा सर्वे का प्लान आपने सुन लिया। मदरसों के क्या हालात हैं, ये रियलिटी चेक न्यूज नेशन ने आपको ग्राउंड जीरो से दिखा भी दिया। अब जरा सुनिए कैसे मदरसों के सर्वे को मौलानाओं के एक तबके ने योगी के विरोध का मोहरा बना लिया है। और गौर से सुनिएगा कि क्या कहना है इस सर्वे पर मौलाना का और क्या जवाब दे रही है योगी सरकार। मशवरा हुआ है और ये हुआ है कि कागज़ वगैरह ठीक किया जाए। हुकूमत से बातचीत करने का फैसला भी हुआ है। हमारे कुछ मारूजात हैं, हमारे कुछ समझ है, उसके साथ बात। तो आप सपोर्ट करते हैं एक तरह से सर्वे को लेकर के? सपोर्ट भी नहीं करते। अब देखेंगे इसको। अभी सरेदस्त तो यही है कि हम इसको इस तरह से किए जाने को गलत समझ रहे हैं। सरकार पूरी ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज की तरक्की के लिए, हमारे युवाओं के अच्छी शिक्षा के लिए, बेहतर रोजगार के लिए
काम कर रही है। और सर्वे जो है ये केवल एक आंकड़ा जुटाने के लिए है कि ऐसे कितने से गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वहाँ छात्रों को क्या सुविधा मिल रही है, इंफ्रा कैसा है, पेयजल कैसा है, ताकि भविष्य में सरकार कोई योजना बनाती है, कोई पॉलिसी ले आती है तो उससे उन छात्रों को भी फायदा हो। तो सुना आपने, मंशा, सिर्फ मंशा पर सवाल उठाते हुए मदरसों में सर्वे का विरोध किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे या मदरसों के सिस्टम को सुधारने की जरूरत क्यों है, इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो खुद ब खुद बताएगी आखिर मदरसों में क्या चल रहा है और क्यों बदलाव या सुधार की जरूरत है। अलीगढ़ में एक सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसे में सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो शिक्षक हिंदू थे। क्योंकि ये मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है तो यहाँ सरकारी मान्यता प्राप्त है, इसीलिए यहाँ सरकारी नियम चलेगा जो साफ साफ कहता है कि मदरसों में सिर्फ मुस्लिम शिक्षक ही काम करें, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सवाल ये कि अलीगढ़ के मदरसे की इस करतूत के बाद माना जाए कि मदरसे इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि वो योगी सरकार के नियम भी नहीं मानेंगे, या फिर इस तरह नियमों का उल्लंघन सिर्फ और सिर्फ योगी विरोध के नाम पर जानबूझकर किया जा रहा है। मदरसा बोर्ड के ही टीचर रखे जाएंगे, ना कोई नोटिस दिया। इन दोनों शिक्षकों को वहाँ से कॉलेज प्रबंधन के द्वारा बुलाकर कहा गया कि अब हम आपकी सेवा नहीं ले सकते हैं। राहुल भारती और प्रवीण कुमार कल तक अलीगढ़ के MAI नाम के मदरसे में पढ़ाते थे, लेकिन आज ये दोनों बेरोजगार हैं। मदरसा प्रबंधन ने दोनों शिक्षकों को निकाल दिया और दलील दी गई कि ये दोनों हिंदू हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, हिंदू होने की वजह से ही मदरसे के इन दोनों शिक्षकों को मदरसे से निकाल दिया गया। मदरसा प्रबंधन और शिक्षकों के बीच एग्रीमेंट था कि सेवा समाप्त करने से पहले दोनों पक्षों को नोटिस और वजह देनी होगी, लेकिन इस मामले में ना तो नोटिस दिया गया और ना ही दलील दी गई कि मदरसे में सिर्फ मुस्लिम शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं, तो उन्हें मदरसे में पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। अभी निरीक्षण में डीएमओ साहब आए तो उसमें आदेश किया गया है कि मदरसे को मदरसा बोर्ड के जीओ के हिसाब से फॉलो किया जाए। आपके मदरसे में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को पूरा कीजिएगा। तो मैडम साहब ने बोल दिया अभी वक्त दिया जाए, कुछ स्टाफ को हम परिवर्तित कराएंगे और दूसरे स्टाफ की भर्ती कराएंगे जो मदरसा बोर्ड से क्वालिफाई होंगे। मदरसा प्रबंधन पता नहीं कौन से नियमों का हवाला दे रहा है, क्योंकि सरकारी नियम तो कुछ और ही कहते हैं। मदरसे को सरकार से मान्यता प्राप्त है, यानी सरकारी नियम मदरसे पर लागू होते हैं। सरकारी नियमों में कहीं नहीं लिखा गया कि मदरसों में सिर्फ मुस्लिम शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं, तो फिर सरकारी नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया? मदरसे या स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया। क्या इस भेदभाव का असर मदरसे में पढ़ रहे बच्चों पर नहीं पड़ेगा? क्या बच्चों के अंदर हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं पैदा होगा? इन सवालों का जवाब मदरसा प्रबंधन ने नहीं दिया, लेकिन जो किया उसे मजहबी उन्माद के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले सेशन में राहुल और प्रवीण को निकाल दिया गया, अब ये जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, अपना और परिवार का पेट कैसे पाले? उन्होंने बोला कि मदरसा बोर्ड के ही टीचर रखे जाएंगे, ना कोई नोटिस दिया और उन्होंने एग्रीमेंट भी किया था पहले कि 1 महीने पहले बताना होगा और जब भी जाओगे आप 1 महीने पहले बताना होगा, हम भी निकालेंगे तो नोटिस देंगे। तो पर उन्होंने 31 तारीख को कोई और लास्ट में बताया कि आपको कल से नहीं आना है। हम दोनों शिक्षकों को वहाँ से कॉलेज प्रबंधन के द्वारा बुलाकर श्री जफरुद्दीन खान जी के द्वारा बुलाकर केबिन में कहा गया कि अब हम आपकी सेवा नहीं ले सकते हैं और आप अपना हिसाब कर लीजिए। सरकारी नियमों का झूठा तर्क दिया गया, 2 शिक्षकों से बिना वजह उनका रोजगार छीन लिया गया। अगर अब भी कोई मदरसों के सर्वे का विरोध करे, मदरसों में सुधार की कोशिश पर एतराज करे, तो उसे क्या माना जाए? नासमझ या फिर योगी विरोधी एजेंडा चलाने वाला मोहरा? टीम न्यूज़ नेशन।